बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद नौमान आपकी खिदमत में हाजिर है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे स्टाफ रीडिंग इन मीटर्स। मीटर, पिछली वीडियो में हमने आपसे जिक्र किया था स्टाफ रीडिंग के बारे में, फिट वाली साइड के फिटों के अंदर हम स्टाफ पे रीडिंग किस तरह रीड करते हैं। आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह सीखेंगे कि मीटर में हम किस तरह लेवल मशीन से, लेवल इंस्ट्रूमेंट से अपनी वर्किंग करते हैं, अपना लेवल चेक करते हैं, लेवल को शिफ्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ गो है कि मुझे समझाने की और हम सबको समझने की तौफीक है। तो ये मेरे हाथ में स्टाफ है। मेरे पास जो ये स्टाफ है ये 5 मीटर का टोटल मुकम्मल स्टाफ है कि 5 मीटर तक ये खुल सकता है। अब सबसे पहले स्टाफ को समझने के लिए ये मैंने स्टाफ को यहाँ पर रोक दिया। पिछली वीडियोस में भी मैंने आपसे जिक्र किया था कि हम अपनी जितनी भी रीडिंग्स मीटर के अंदर लेते हैं, हम उसको सबसे आसान तरीका ये है कि हम अपनी जितनी भी रीडिंग है उसको मिलीमीटर के अंदर काउंट करें, या मीटर में या मिलीमीटर में। अब हम सबसे पहले सिर्फ स्टाफ को समझते हैं कि ये स्टाफ को मैंने ऊपर कर दिया। मेरे पेंदे से लेके ये देखें रेड कलर में ये 1 लिखा हुआ है, यहां तक मेरा 1 मीटर 100 सेंटीमीटर और 1000 मिलीमीटर पूरा हो गया। हमने स्टाफ रीडिंग को समझना है, रीडिंग नोट कैसे करनी है, बीएम पे चेक कैसे करनी है। सबसे पहले हम स्टाफ को समझते हैं। हमारा जो स्टाफ डिजाइन हुआ है, इसके अंदर एक डायमेंशन आ गई मीटर की, ये मीटर खत्म हो गया। अब इसके बाद हमारा फोकस इस हिस्से पे कहीं अगर आता है तो हम चेक कैसे करेंगे। एक तो ये कि हमारे पास ये रीडिंग्स दी हुई हैं, ये देखें 1 मीटर के बाद 100 के बाद 101, 140, 150, 155, 160। ये 160 क्या है? टोटल सेंटीमीटर हमारे स्टाफ के पेंदे से लेके इस जगह तक ये टोटल 160 मिलीमीटर सेंटीमीटर हो गए और 1600 मिलीमीटर हो गए। अब इसको अगर हम कॉपी पे लिखेंगे तो हम इसको लिखेंगे 1 मीटर हो गया, उसके बाद पॉइंट डालेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे 600। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 1.600 मीटर। 1 मीटर हो गया और 600 मिलीमीटर हो गया। अब हमारी रीडिंग अगर तो करीब हम कहीं वर्किंग कर रहे हैं, 160 पे आई, 161 पे आई, 162 पे आई, 163 पे आई, तो हमने इजीली ये रीडिंग अपनी फिक्स लिख ली। लेकिन अगर हमारी रीडिंग 160 और 161 के दरमियान में कहीं आती है तो हम अपनी रीडिंग को नोट कैसे करेंगे, ये तसल्ली से देख लीजिएगा। भाई से मैं कहूंगा थोड़ा सा कैमरा जूम कर दें, और अगर मेरा विजन क्लियर ना हो तो मुझे जरूर बताएं। भाई ये मेरी पेन आपको नजर आ रहा है? अब ये 160 और 161 को हम देख रहे हैं। डिजाइन स्टाफ ऐसा हुआ कि नीचे से तो मिलीमीटर आ गए, हम 160 पे खड़े हैं। अब मेरी रीडिंग आ रही है इस जगह पे। जिस तरह फोटो की साइड में मैंने आपको बताया था कि उसमें हमारा एक व्हाइट खाना, एक ब्लैक खाना, एक व्हाइट खाना 1 सूत के बराबर था, एक ब्लैक खाना 1 सूत के बराबर था। मीटर के अंदर क्या है कि हमारे यही वही पैटर्न है, एक व्हाइट खाना, एक ब्लैक खाना, एक व्हाइट खाना, एक ब्लैक खाना। एक व्हाइट खाना हमारा है 5 मिलीमीटर का, एक व्हाइट खाना 5 मिलीमीटर का। अब 160 तो हमारा ये कंफर्म हो गया कि 1.600 हमारी यहाँ की डायमेंशन आ गई। अब हम देखेंगे कि व्हाइट खाने में हमारी ये लाइन इन दोनों लाइनों के, व्हाइट के सेंटर में है, सेंटर से थोड़ी ऊपर है, सेंटर से नीचे है। इस 5 मिलीमीटर की रेंज को हम एज्यूम करेंगे। अब ये ना इसके सेंटर में बनती है, थोड़ा सा सेंटर से अबव है, तो मैं इसको लूंगा 3 मिलीमीटर। यानी मैं इसकी अगर रीडिंग लिखूंगा तो मैं इसकी रीडिंग क्या लिखूंगा?
1.6, ये एक मेरा मीटर हो गया, ये मेरा 6 हो गया। उसके बाद ये 600 की जगह पे मैं इसको क्या लिखूंगा, 603 मिलीमीटर मेरी इस जगह की डायमेंशन है। हम एक दूसरी एग्जांपल समझते हैं। मेरी रीडिंग आ गई इस ब्लैक हिस्से पे, फॉर एग्जाम्पल मेरी रीडिंग आ रही है मशीन की इस हिस्से पे। अब मैंने क्या किया, वही मैंने सबसे पहले तो इससे नीचे देखा 153, यानी 1.530 1 मीटर और 530 मिलीमीटर मेरी डायमेंशन तो बिल्कुल क्लियर है। उसके बाद मैंने देखा 5 का एक वाइट का खाना मुझे खाली मिला, वो मैंने इसमें जमा कर दिया, तो ये 535 हो गया। 535 के बाद अब मैंने देखा कि ये ब्लैक खाने के मेरी लाइन कितनी ऊपर है कितनी नीचे है, तो मैंने ये देखा कि ये बॉटम से तकरीबन 2 मिली ऊपर है, इसके सेंटर में नहीं आ रही, तो मैंने इसको 2 काउंट किया। तो ये अब इसको मैं रीडिंग क्या लिखूंगा, ये 1 मीटर हो गया, 530 मेरे यहां पर बने, ये 5 इसमें जमा किया, 535, 536, 537, 1.537, 1.537, ये इसकी डायमेंशन हम नोट करेंगे। मैंने एग्जाम्पल के लिए बोर्ड के ऊपर भी इसी चीज को यहां पर डिफरेंट डायमेंशन बैक साइड की मैंने ली है, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा। इसमें इंटरमीडिएट साइड की भी मैंने इसी तरीके से ली है, तो इंशाल्लाह ये हमारा सबक बिल्कुल पक्का हो जाएगा। इससे पहले हम स्टाफ की 1-2 चीजें और हैं जिनको समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर तो हम करीब करीब हैं तो हमें ये रीडिंग्स नजर आ जाती है, लेकिन हम थोड़े डिस्टेंस पे काम कर रहे हैं तो हमें ये रीडिंग मध्यम हो जाती है, यानी ये जो 160 165 हमें लिखा हुआ तो नजर आता है, लेकिन विजन क्लियर नहीं होता हमारा कि ये 164 है कि 165 है कि क्या लिखा है। तो उसको मद्देनजर रखते हुए स्टाफ को डिजाइन ऐसा किया गया है कि हमें कुछ निशानियां दी गई हैं जिससे कि हम इसको पहचान सकें कि ये मेरी रीडिंग कितनी है। इसके लिए देखें, ये नीचे से अब जैसे ये 3 4 5 6 7 8 9 10 पे मेरा 2 मीटर पूरा हो रहा है। ये 4 से 5 के दरमियान ये बड़ा खाना है, 5 लिखा हुआ भी बड़ा बड़ा है, मुझे ये क्लियर हो जाएगा कि ये यहां से लेके यहां तक ये मेरा 5 का खाना है। ये मेरा पूरा यहां से लेके यहां तक ये मेरा 10 सेंटीमीटर बनता है। इस लाइन से इस लाइन तक की टोटल डायमेंशन मेरी जो है वो 10 सेंटीमीटर है। अब देखें, नीचे से हम शुरू करें तो ये एक खाना 10 सेंटीमीटर हो गया, तो 100 मिलीमीटर, 100 200 300 400 500। अब अगर इसको मिलीमीटर में गिनेंगे तो ये 5 500 हो जाएगा, 6 600 हो जाएगा, 7 700, 8 800, 9 900। जैसे ही 1000 पूरा होगा तो मेरा 2 मीटर मुकम्मल हो जाएगा। हमने ये समझा कि जी हमें इस 6 से हमें इसकी रेंज का पता चल जाएगा कि जी मेरा 6 की रेंज में एरो आ रहा है मशीन का। अब हमने ये देख लिया। उसके बाद ये जो खाने दिए हुए हैं ये हमें क्लियर बिल्कुल इसमें नजर आएंगे कि ये एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक, एक व्हाइट एक ब्लैक। मेरा हर खाना 5 मिलीमीटर का है। इसको दूसरा रुख से अगर हम बैक से देखें तो ये देखें, ये फिर वही 1-1 सेंटी का खाना नजर आता है। ये देखें, इस ब्लैक से इस व्हाइट तक 1 सेंटी है 5 मिलीमीटर, 1 सेंटी है 10 मिलीमीटर, फिर एक ब्लैक खाना जिसको ये आप ये शकल बनी हुई है, तो ये टोटल हमारा ये क्या बनता है 10। इसको सेंटर से हम कट कर रहे हैं, फ्रंट साइड से हम देखेंगे तो हमें 5 5 5 5 5 5 ये खाना व्हाइट 5 मिलीमीटर का, ब्लैक 5 का। अगर इस साइड से हम देखेंगे तो हमें 1-1 सेंटी का खाना नजर आ रहा है। तो ये 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर, ये 10 मिलीमीटर। तो मैंने काउंट किया, अब मेरी रीडिंग यहां आ रही है इस जगह पे। अब मैंने दूर हूं, मैंने काउंट किया कि मुझे ये 5 नजर आया। 5 के बाद मैंने गिनना है कि जी मेरा 50 500 तो यहां पूरा हो गया।
500 के बाद मैंने देखा मेरा एक व्हाइट खाना 510, 520, 530, 530 के बाद मैंने देखा 540 वाला जो खाना है उससे मेरी रीडिंग नीचे आ रही, तो ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। ये 10, ये 20, ये 30, 30 के बाद मैं अब क्या करूंगा, ये 5 की जो डिवाइडर लाइन है इस पे आ जाऊंगा, तो ये व्हाइट का एक खाना मेरा आ गया, ये हो गया 535 मिलीमीटर। फिर वही पैटर्न हम ये देखेंगे तो 2 मिलीमीटर तकरीबन हमारी ये लाइन ऊपर है, तो ये 537 मिलीमीटर हमें पता चल गया कि जी 537 हो गया। इस चीज को मजीद, ये तो हो गया हमें मिलीमीटर और सेंटीमीटर का तो पता चल गया, मुझे ये कैसे पता चलेगा कि ये जो डायमेंशन आ रही है ये मेरी 1 मीटर के बाद आ रही है, 2 मीटर के बाद आ रही है या 3 मीटर के बाद आ रही है। तो उस चीज का हल भी इसी स्टाफ में दिया गया है। आप ये देखें, ये रेड कलर के आपको डॉट्स नजर आ रहे होंगे, जहां पर भी ये एक डॉट आपको नजर आएगा रीडिंग लेते वक्त, एक डॉट का मतलब 1 मीटर इससे नीचे हमारा खत्म हो चुका है, जहां पर भी हमें ये डॉट नजर आएगा तो 1 मीटर के बाद की रीडिंग शो होगी। यानी जहां एक डॉट होगा तो हम रीडिंग में 1 मीटर पहले से लिख के पॉइंट डाल देंगे, उसके बाद की रीडिंग सिर्फ हम देखेंगे। 50 हो गया तो 1.5 लिख देंगे, उसके बाद जितने मिलीमीटरों पे हमारा रीडिंग फाइनल होगी वो रीडिंग हम लिख देंगे। मिसाल के तौर पे मैंने ये 1 देखा तो 1 तो मैं पहले ही लिख दूंगा, फिर उसके बाद मैंने पॉइंट लगा दिया, फिर उसके बाद मैंने, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं अपना सेंटीमीटर देखूंगा, फिर मिलीमीटर देखूंगा, तो जहां भी आएगा मेरा ये आ रहा है 537, इसके बाद मैं इसके ऊपर 537 लिख दूंगा तो मेरी रीडिंग मुकम्मल हो जाएगी। एक आ गया। इसके बाद मैं अब ये स्टाफ को खोलने जा रहा हूं। ये देखें 2 स्पॉट भाई नजर आ रहे हैं, ये देखें, फिर 2 मीटर मेरे खत्म हो गए, तीसरा मीटर स्टार्ट है, तो जहां पर ये मेरे 2 डॉट्स होंगे तो मैं ये 1 की जगह पे वहां रीडिंग से पहले ही 2 लिख के पॉइंट डाल दूंगा कि जी 2 तो मेरा कंफर्म है, 2 डॉट मुझे सिर्फ ये नजर आए तो मेरा क्लियर हो गया। इसी तरह मेरे 3 मीटर मुकम्मल हो गए भाई, 3 डॉट नजर आ रहे हैं, ये 3, ये 3, ये 3, इन 3 डॉट्स का मतलब क्या है कि मेरे 3 मीटर मुकम्मल हो गए और मेरी ये जो वर्किंग अब चल रही है ये चौथे मीटर के अंदर चल रही है। फिर मैं आगे चला गया, मेरा ये स्टाफ 5 मीटर का है, ये देखें ये 4 डॉट नजर आ रहे हैं, ये देखें ये 4 4 4 4, तो ये 4 डॉट किस चीज को डिफाइन कर रहे हैं कि मेरी जो वर्किंग इस वक्त यहां चल रही है 4 मीटर मुकम्मल हो चुके हैं और 5वें मीटर के दरमियान में मेरी वर्किंग रीडिंग में ले रहा हूं। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। जैसा कि पिछली वीडियो में भी हमने आपसे जिक्र किया था, मैं रिपीट कर दूं अगर कोई भाई मेरी वीडियो पहली वीडियो देख रहा है, कि हम लेवल मशीन से वर्किंग किस तरह करते हैं। ट्राइपॉड हमारा सेट हो गया, इस तरह के 3 लाइनें हमें मशीन के अंदर नजर आती हैं, ये शेप बनी हुई होती है, एक वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, इसमें से जो एक बड़ी हॉरिजॉन्टल लाइन है ये मेरी स्टाफ के जिस भी हिस्से को, जैसे ये मैंने निशान लगाया था, इसको मैच करेगी तो वो उस जगह की मेरी रीडिंग हो जाएगी। हम वर्किंग के लिए सबसे पहले पिछली वीडियो में तफसीली हम बेंचमार्क डीवीएम पे बात कर चुके हैं। मैंने ये ट्राइपॉड सेट किया, मशीन अपनी ओके की, बीएम पे आया, +100 मैंने इसको वैल्यू दी हुई है। अब हम वर्किंग कैसे करते हैं, ये चार्ट बना हुआ है, बेंचमार्क, बीएस बैक साइड, एचआई, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अब मैं जैसे बेंचमार्क मैंने लिया, ले लिया, मैंने बंदे को भेजा, उसने इस बेंचमार्क पे जाके स्टाफ को रखा, मेरी स्टाफ रीडिंग आई जिसको हम बैक साइड बोलते हैं 1.640 मीटर। उसके बाद मैंने बीएम और बीएस को प्लस किया तो 101.640 मिलीमीटर जो है मेरी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गई। इसके बाद मैंने अब आगे वर्किंग करनी है, मैंने हेल्पर को भेजा कि जी दूसरी जगह की मुझे जाके रीडिंग चेक करवाएं, किसी मखसूस जगह की या जर्नल किसी भी जगह पे मैं उसको भेज दूं। वहां भेजा मैंने, उस जगह की मैंने रीडिंग ली, मेरे स्टाफ पे रीडिंग आई 2.40। ये रीडिंग्स मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुका हूं, अब एक एग्जांपल मैं इसमें आपको दोबारा समझा देता हूं इसी की। जैसे 1.640 मेरा कहां बनता है स्टाफ पे, 1.640 1 मीटर, तो 1 मीटर से मैं, मुझे पता जी 1 मीटर तो मेरा है। उसके बाद मेरी जो लाइन आएगी 640 640 मिलीमीटर,
मैंने अपने स्टाफ को, ये देखें दोबारा आपको दिखा रहा हूं, ये 300, ये 1 पॉइंट मेरा 1 मीटर नीचे हो चुका है। उसके बाद 400, 500, 600, 600 के बाद मैंने जाना है 40 पे। अब ये देखें, ये मेरे 10, ये मेरा 20, ये पहला बड़ा व्हाइट 10, फिर ब्लैक 10, 20, फिर ये व्हाइट 30, फिर ये ब्लैक का टॉप जो है ये मेरा 640, 640 मिलीमीटर मेरी ये रीडिंग इस जगह की ये बनती है। इसके बाद मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बना ली। इंटरमीडिएट साइड के लिए मैंने दूसरी जगह की जो रीडिंग ली, जो मैंने डिफरेंस निकालना है कि ये मेरा जिस जगह की मैं रीडिंग ले रहा हूं ये अप है, डाउन है, क्या है, वहां की मेरी रीडिंग आई 2.400। अब 2 का मतलब मेरे 2 मीटर मुकम्मल हो गए। उसके बाद तीसरे मीटर का 400 मिलीमीटर मैंने लेना है। अब ये देखें, यहां मेरे 2 पूरे हो गए। मैंने ये देखा, ये 2 डॉट क्लियर हो गया कि जी 2 मैंने लिख दिया, पॉइंट डाल दिया। उसके बाद मैंने क्या लेना है, 400। ये 100, 200, 300, 400, ये 400 का जो टॉप बनता है, ये स्पॉट, ये मेरी मशीन की जो ये वाली लाइन है, ये मेरी इस रीडिंग को मैच कर गई और ये 2.400 मेरी रीडिंग आ गई। उम्मीद है स्टाफ को मेरे भाई समझ गए होंगे। अब चार्ट पे आते हैं। ये मेरी इंटरमीडिएट साइड हो गई। उसके बाद मैंने एफएस डाला, 4 साइड, पिछली वीडियो में भी मैंने आपसे जिक्र किया था। उसके बाद अब मैंने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसमें से माइनस किया इंटरमीडिएट साइड को, तो मेरा इस जगह का लेवल आ गया 99.240। ये मैंने नोट कर लिया, मैं अपनी पूरी शीट बना लूंगा। ये मैंने खाना डिफरेंस का बनाया। अब सिंपल, ये 100 मेरा जो बीएम था, बीएम भी बेसिकली उस जगह का अपना आरएल होता है। अब मैंने इस जगह की निस्बत अपनी जिस जगह की इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग ली थी, मैंने इसका डिफरेंस निकालना था, तो मेरा 99.240 आ गया। सिंपल जो सर्वेयर हजरात हैं वो इसी से समझ जाएंगे कि जी मेरा ये डाउन में चला गया। लेकिन हमने इसको चेक करना है, तो डिफरेंस के जी डिफरेंस है कितना और हम कितना डाउन है। तो सिंपल, इस 100 में से अगर हम डायरेक्ट इस 100 में से ये हमारा जो रिड्यूस लेवल है, क्योंकि ये हमारा बेंचमार्क था, इस बेंचमार्क में से हम अगर अपना 99.240 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास डिफरेंस आ जाएगा, जो कि है 0.760। हम इस जगह से डाउन है। ये देखें, मैंने ये यहां पर एक तीनों रीडिंग है, 1, 2, 3, ये जो मैंने अपनी रीडिंग बनाई थी, इन्हीं रीडिंगों को नीचे एग्जाम्पल के तौर पे मैंने शो भी किया। जैसे ये मेरी 1 रीडिंग, नंबर 2 रीडिंग, नंबर 3 रीडिंग। पहली 2 रीडिंगें मेरी बीएम से नीचे बनती हैं। देखें, ये 100 है, 99.240 भी 100 से कम पैमाइश है, 99.220 भी 100 से कम पैमाइश है। तो ये दोनों पैमाइशें 1 और 2 की इस बीएम से मैंने डाउन शो की। लेकिन जो मेरी तीसरी डायमेंशन आ रही है, इसमें मेरा बीएम वही है 100, बैक साइड मैंने ली, दोनों को प्लस किया, इसको मैंने यहाँ 4 साइड कर दिया। ये आप इसको इंटरमीडिएट साइड में रखें, या मैंने एग्जाम्पल के लिए कि यहां से इसके बाद मैंने मशीन अपनी चेंज करनी है, तो मैंने इसको 4 साइड की रीडिंग दे दी। इसमें से मैंने जब अपनी रीडिंग को माइनस किया, अपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से 4 साइड को माइनस किया, तो मेरा जो आर एल आया वो आया 101.226 मिलीमीटर। अब वही मैंने अपने डिफरेंस देखना है कि जी मेरा वैसे तो सिंपल, मुझे 101.226 में से मैं 100 माइनस करूंगा, यही मेरा डिफरेंस है। और देखने में भी मुझे पता चल रहा है कि 1.226 मेरा डिफरेंस है। तो इसको मैंने इसमें से माइनस किया। अब मैंने क्या देखा, ये मेरी रीडिंग आ रही थी 100, ये 100 से अबव हो रही है, मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर हम सिर्फ स्टाफ रीडिंग में काम करें तो हमें नीचे डाउन जाने के लिए स्टाफ रीडिंग में हमारी पैमाइश को बढ़ाना पड़ता है। स्टाफ रीडिंग में हमें अपनी पैमाइश को बढ़ाना पड़ता है। फॉर एग्जांपल, मेरी पैमाइश आ रही है 1.50। अब मैंने उस पॉइंट से 1 मीटर डाउन जाना है, तो मेरी पैमाइश स्टाफ रीडिंग की आ जाएगी 2.50। लेकिन अगर हमने उसमें से ऊपर आना है तो हमें उस पैमाइश में से 1.50 में से 1 को माइनस करना पड़ेगा। तो मेरी जो डायमेंशन लगेगी, जिस जगह पे मैं निशान लगवाऊंगा वो स्टाफ रीडिंग पे, वो सिर्फ 0.50
की वर्किंग में करूंगा, अप करवाऊंगा, डाउन करवाऊंगा, कोई सरिया लगा के मैं अपना निशान शिफ्ट करूंगा, तो उस तरीके से मेरा ये लेवल आ जाएगा। अब ये देखें, मैंने सिंपल क्या किया, ये रीडिंग नंबर 1, रीडिंग नंबर 2, रीडिंग नंबर 3, ये मैंने जो इंटरमीडिएट साइड की 2 रीडिंग है यहां लिख दी स्टाफ की, 4 साइड की ये रीडिंग यहां लिख दी स्टाफ की। इसके नीचे मैंने बैक साइड, बैक साइड, बैक साइड, सिंपल तीनों रीडिंगें लिख दी। अब आप इस पूरे प्रोसेस के बगैर अगर सिंपल किसी जगह पर आपने जल्दी में सिर्फ लेवल ही चेक करना है, किसी को बताना है, आपको इंस्ट्रक्शन आती है कि जी फौरन बताएं रोड फलां का, वो कोने पे चले जाएं, वहां से देखें जमीन बैठ गई है, कोई खड्डा हो गया है, डीप चला गया है, पानी आ गया है, तो उसका जाके मुझे लेवल बताएं। या आप किसी ऐसे इदारे के साथ काम कर रहे हैं, कोई डंपिंग यार्ड है, उस डंपिंग यार्ड में किसी ने कोई मटेरियल फिल कर दिया है, या आप उस डंपिंग यार्ड को आपने अलाउ किया है अपने रहने वालों के लिए कि जी आपका जो भी कचरा वगैरह आप इसमें डंप करते जाएं, तो आपने उसका लेवल चेक करना है। किसी बंदे को आपने भेजा कि जी फौरन जाए और जाके इस जगह का लेवल देखें, रोड से हमारा कचरा कितना आप चला गया। तो सिंपल आपने इस पूरी वर्किंग से हट जाना है। आपने मशीन फिट की, जिस भी जगह पे रोड का आपका रेफरेंस है, रोड से उन्होंने आपको कहा है, फुटपाथ से कहा है, कर ब्लॉक से कहा है, आपने ये मशीन फिट की। ये जो इंटरमीडिएट साइड की रीडिंग है, जहां पर आपका कचरा है, जो भी चीज है, आपने उसकी रीडिंग ली। बैक साइड की रीडिंग, जहां आपने रोड पे कोई एक दायरा लगाया, एक निशान लगाया, आपने ये रीडिंग, सिर्फ ये स्टाफ रीडिंग है, ये भी स्टाफ रीडिंग ही है। आप इन दोनों को आपस में से माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, इसको माइनस करेंगे, तो आपको डिफरेंस मिल जाएगा। आप ये मैं साइड पे हो रहा हूं, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप इसको डायरेक्ट इसमें से माइनस करें तो भी आंसर डिफरेंस का यही आएगा। ये पहली रीडिंग, ये दूसरी रीडिंग, ये तीसरी रीडिंग, आंसर यही, पहली रीडिंग का जो यहां लिखा हुआ है यही आएगा, दूसरी का यही आएगा, तीसरी का इंशाल्लाह उल अजीज यही आंसर आएगा, अगर हम इमरजेंसी में कहीं हमें वर्किंग करनी पड़ती। बाकी जो मुकम्मल प्रोसेस है वो यही है। स्टाफ को भी उम्मीद है कि हम समझ गए होंगे। मैंने कोशिश की अपनी तरफ से कि जितना आसान इस प्रोसेस को मैं बता सकूं, समझा सकूं, समझाने की मैंने कोशिश की है। अल्लाह ताला से खैर आफियत की दुआ गो हूं। अल्लाह ताला मेरे लिए भी आफियत का मामला करे और आप सब भाइयों के लिए भी खैर आफियत का मामला करे। अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियां पैदा करे, हमारी मुश्किलात को दूर करे। तो इन्हीं दुआओं के साथ आपसे इजाजत चाहता हूं। जाने से पहले मेरी ये काविश, ये कोशिश अगर आप भाइयों को पसंद आए, आपको इससे कुछ फायदा हो, तो अपने दोस्तों अजीजों से मेरी इस वीडियोस को शेयर करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।